अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी सूरह आल इमरान की वर्स नंबर 186। यकीनन तुम्हारे मालों और जानों से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी और यकीनन तुम लोग अहले किताब और मुशरिक लोगों से बहुत तकलीफ़दा बातें सुनोगे, मगर आप सब्र करें और परहेज़गारी इख्तियार करें। यकीनन ये बहुत हिम्मत का काम है। ये आयत अब्दुल्ला बिन उबी की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वजह से ये आयत नाजिल हुई थी। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में इस आयत की तफसीर में ये वाक़या दर्ज किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार थे और आपके पीछे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बैठे हुए थे। आप बनु खिजरज कबीले के सरदार हज़रत साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अयादत के लिए कबीला बनु हारसा की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपने देखा कि कुछ लोग जमा हैं, जिनमें यहूदी, मुशरिक और मुसलमान भी शामिल थे और उनमें मुनाफिकों में हज़रत अब्दुल्ला बिन उबी भी शामिल था और मुसलमानों में हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल थे, जो कि ग़ज़वा मुता में शहीद हुए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके करीब पहुँचे तो आपकी सवारी से गिरदो गुबार उड़ा, तो उस पर अब्दुल्ला बिन उबी ने तकब्बुर से अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपनी नाक पर रख लिया और कहा कि गुबार मत उड़ाओ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से नीचे उतरे, उनको सलाम कहा और इस्लाम की दावत दी और कुरान की चंद आयत पढ़ी। तो उस पर अब्दुल्ला बिन उबी ने कहा कि हमें ये आपका तरीका पसंद नहीं है, क्यों आप अपने घर जाएं और जो आपके पास आए आप उसे ये कलाम सुनाया करें, उसे इस्लाम की दावत दिया करें। अब्दुल्ला बिन उबी के इन अल्फाज के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोल पड़े और कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाया करें, हमें अपनी बातें सुनाया करें और हमें तो आपकी हाजत भी है। तो इस पर दोनों में बहस व तकरार शुरू हो गई और करीब था कि वो एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खामोश करवा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। उस पर वहाँ जाकर अब्दुल्ला बिन उबी के रवैये के मुताल्लिक़ बात हुई तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसे माफ़ कर दें और दरगुज़र से काम लें। मुझे कसम है अल्लाह की कि वो आपसे बेहद दुश्मनी रखता है और मदीना के लोगों ने उसको अपना सरदार भी मुंतखब कर लिया था और सोने का ताज भी उसके लिए तैयार हो चुका था, मगर बस एक ताजपोशी की रस्म करना बाकी थी। तो अल्लाह ताला ने आपको मदीना भेज दिया, तो हम सब ने आपकी नबुव्वत को तस्लीम किया, आपको नबी माना। यूँ उसकी बादशाहत का जो ख्वाब है वो अधूरा रह गया, तो वो अपने दिल का गुस्सा जो है वो इस तरह से निकालता है, तो आप उससे दरगुज़र से काम लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुज़र से काम लिया, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त ये आयत नाजिल फरमाई। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद ग़ज़वा बदर हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तारीख़ी फ़तह दी थी और कुफ़ार के 70 आदमी मारे गए थे और 70 कैदी बना लिए गए थे, जिससे अब्दुल्ला बिन उबी और उसके साथी जो हैं वो घबरा गए। तो उन्होंने उसी में ही इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए, मगर वो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे, तो इसी वजह से वो मुनाफिक कहलाए।